हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2। बिल्कुल जैसे फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि ये बेसिकली एक टूल्स का काम करता है जो कि हर क्वेश्चन में यूज़ हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस कहीं आप सॉल्व कर रहे हो और बीच में अचानक से एक थोड़ा सा कंसेप्ट इस चैप्टर का यूज़ हो गया। सिमिलरली ये भी टॉपिक है, इसमें भी क्या है कि जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बहुत सारे सब टॉपिक्स में डिवाइडेड होंगे। जैसे FOM 1 में हमने लॉगरिथम्स क्रिएट मतलब कवर किए, डिटर्मिनेंट का थोड़ा बहुत एक्सपेंशन देख लिया, कुछ जनरल मिसकंसेप्शंस अपनी दूर करी, रिमाइंडर थ्योरम देख लिया था, इनइक्वालिटी सॉल्व करना देख लिया था। ठीक है, तो वो बहुत सारे सब टॉपिक्स थे। वैसे यहाँ पे भी वो बहुत सारे सब टॉपिक्स होंगे जिनके अंदर हम इस बार पढ़ने वाले हैं मॉड, इसके अलावा पढ़ने वाले हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट्स, और इसके अलावा कुछ ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस और कुछ सिंपल ग्राफ्स की अभी फिलहाल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मॉडुलस फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला है अपना स्टार्टिंग मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन का सबसे पहला एक मिसकंसेप्शन तो आपको पहले पता है, कंसेप्ट आपको नहीं पता शायद, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये मिसकंसेप्शन जरूर पता होता है। क्या? कि मॉड x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को यही पता रहता है मॉड x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, इस लेवल पे जब आप आते हो। ठीक है, लेकिन वो बात बिल्कुल गलत होती है। ठीक है, मॉड x प्लस माइनस एक्स नहीं होता है। मॉड x क्या होता है वो मैं अब लिखने जा रहा हूं और उसको ध्यान से समझिएगा। अगर इसमें आपने मॉड के क्वेश्चंस में आपने डेफिनेशन इसकी समझ ली ना, तो फिर आपको आगे कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। मॉड x क्या है? मॉड x होता है, मॉड x इज इक्वल टू x जबकि x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और मॉड x होता है हमारा माइनस x के बराबर जबकि x लेस देन 0 है। मॉड x के बराबर जबकि x ग्रेटर देन 0 है, ये माइनस x के बराबर जबकि x लेस देन 0 है। अब इसमें भी हालांकि एक बात कर लेते हैं अपन, अगर देखा जाए तो x जब हमारा नेगेटिव है मैंने लिखा, तो मैंने यहां पे लिखा है माइनस x, है ना। मॉड x को मैंने लिखा है कि इसका आउटकम जो है कभी x के बराबर होगा, कभी ये माइनस x के बराबर होगा। कब होगा? इसके लिए मैंने कहा कि x के बराबर कब होगा? जबकि x ग्रेटर देन 0 है, और माइनस x के बराबर होगा जबकि x हमारा कैसा है? लेस देन 0 है। ये बात मैंने बोली है। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन लगेगा कि भाई मॉड का आउटकम तो कैसा होता था? पॉजिटिव साइन के साथ आता था, आपने ये माइनस कैसे लगा दिया, है ना। तो भाई ये माइनस साइन नहीं है, ऐसा नहीं है कि x हमारा ये माइनस एक्स निगेटिव क्वांटिटी हो गई। नहीं, माइनस एक्स थोड़ी ना निगेटिव है। तुम ध्यान से देखो, अगर हमने ये माइनस एक्स की बात कब की है? जबकि x खुद कैसा था? निगेटिव था। तो x सोचो आप, x खुद -5 है, तो माइनस ऑफ -5 कितना हो जाएगा? +5 हो जाएगा ना। ठीक है, तो मॉड x का आउटकम अभी भी कैसा रहने वाला है? पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, माइनस साइन लगा देने से ऐसा नहीं हो गया ना कि माइनस एक्स पूरी ओवरऑल निगेटिव क्वांटिटी हो गई। नहीं, x हमारा निगेटिव था, x यहां निगेटिव और आगे एक माइनस साइन, तो रिजल्ट कैसा बन गया हमारा? पॉजिटिव। ठीक, तो आप इसी से ये समझ सकते हो कि मॉड ऑफ 5 क्या होता है? मॉड ऑफ 5 होता है आपका 5 के बराबर। क्यों होगा? क्योंकि सॉरी, ये इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं थी। मॉड ऑफ 5 कितना होगा? 5 के बराबर होगा। क्यों आपको पता है? क्योंकि अंदर वाली टर्म कैसी थी? पॉजिटिव थी। ठीक है, तो आपने क्या किया? उस टर्म को एज इट इज बाहर निकाल करके रख दिया। फिर आप कहो, सोचो कि यहां पे मॉड ऑफ -5 की बात कर रहा हूं, तो मॉड ऑफ -5 कितना निकल करके आएगा? मॉड ऑफ -5 तो कितना होता है? 5 के बराबर होता है। ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, कि मॉड ऑफ -5 कितना होता है? 5 के बराबर होता है। ठीक, तो क्या हुआ? बेसिकली आपने x को माना यहां -5, और आंसर कैसे आपने लिखा इसका? आप अगर इस पूरे को x मान रहे हो ना, इस बार मॉड ऑफ x, तो ये पूरा टर्म आपका x है, और आउटकम क्या आ रहा है? आउटकम एक तरीके से हम कहें -1 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है ना। x पहले था और -1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो रिजल्ट क्या बना? ये -x बना। ठीक है, लेकिन अब यही इसी बात को मैं यहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूं कि x भले निगेटिव है आपका, ये जो -x आपका आ रहा है, -x कैसी क्वांटिटी हो गई? पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि माइनस तो हमने लगाया, लेकिन x पहले से ही निगेटिव था, तो ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो गई? पॉजिटिव हो गई। ठीक, तो कुछ कुछ चीजें जो मैं अभी इतने में भी क्लियर होनी चाहिए, वो क्या क्या है पहले मैं उन्हें बता देता हूं। एक तो मॉड x प्लस माइनस एक्स नहीं होता है। अब से मॉड x को प्लस माइनस एक्स लिखना बंद कर दो। ठीक है,
अब क्योंकि इस लेवल पे जब कभी भी तुम मॉड एक्स को प्लस माइनस एक्स लिखोगे पक्का मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। तो मॉड एक्स को प्लस माइनस एक्स नहीं लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडुलस स्टार्ट करते हुए, ठीक है। अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा, अपनी पुरानी आदतों से आप मजबूर रहे तो आगे दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मॉड एक्स क्या होता है, तो मॉड एक्स इसके बराबर होता है क्या। अब जो मैं बोल रहा हूं वर्ड्स, उन वर्ड्स पे फोकस करना। ये तो आपने एक्सप्रेशन देख लिया, अब आप वर्ड्स पे फोकस करना। मॉड के अंदर वाली चीज एज इट इज बाहर निकल करके आ जाएगी, ठीक है। मॉड के अंदर वाली चीज एज इट इज बाहर निकल करके आ जाएगी अगर अंदर वाली चीज कैसी थी, पॉजिटिव थी। अगर अंदर वाली चीज निगेटिव थी तो अंदर वाली चीज में -1 से मल्टीप्लाई करके हम बाहर रख देंगे, मॉड से फ्री हो जाएंगे, ठीक है। मॉड से फ्री होने के लिए क्या करेंगे, अगर अंदर वाली चीज पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकालो, अगर अंदर वाली चीज निगेटिव है तो उसको -1 से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालो। ये कंडीशन होती है मॉड के लिए, ठीक है। इस चीज को हम थोड़ा और आगे समझेंगे। अभी थोड़ा सा मॉड एक्स के बारे में भी देख लेते हैं। मॉड एक्स में अभी हमने क्या कहा, x ग्रेटर देन 0 है तो x, जब x लेस देन 0 है तो -x। ये मॉड की डेफिनेशन हुई। अभी आपको दिख रहा होगा x इक्वल टू 0 की बात नहीं की मैंने, यहां पे x ग्रेटर देन 0, यहां x लेस देन 0। x इक्वल टू 0 की भी बात कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 क्या सजेस्ट करेगा, x इक्वल टू 0 पे सोचो भाई, मॉड 0 तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना। उसको 0 लिखो, -0 लिखो, उसको क्या फर्क पड़ता है, 0 तुमने लिखा है या +0 लिखा या -0 लिखा, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सोचो कि अगर मैं x इक्वल टू 0 की बात करूं तो x इक्वल टू 0 को मैं यहां भी ऐड कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं ना कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 आएगी। मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू -0 आएगी। मतलब x इक्वल टू 0 वाली कंडीशन मैं यहां इस वाली डेफिनेशन में ऐड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इसको भी फॉलो करता है x इक्वल टू 0। अगर यहां 0 रखता हूं मैं तो यहां 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग मैं कहता हूं चलो मुझे 0 इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉलो करवाना है तो मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू -0 आ जाएगा, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x इक्वल टू 0 इसके साथ भी वैलिड है और इस केस के लिए भी वैलिड है, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन मैथमेटिकली क्या होता है कि हम ऐसा नहीं करते कि हम यहां पे भी लगा दें इक्वलिटी और यहां पे भी लगा दें इक्वलिटी, ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली अपन ये कहते हैं कि किसी एक डेफिनेशन में, जैसे ये एक डेफिनेशन है और ये एक डेफिनेशन है, ठीक है। मॉड ऑफ x की एक डेफिनेशन ये है और एक डेफिनेशन ये है, ठीक है। कुछ इंटरवल्स में ये वाली डेफिनेशन डिफाइंड है, कुछ इंटरवल में ये वाली डेफिनेशन डिफाइंड है, ठीक। तो x इक्वल टू 0 वाले केस को हम क्या करेंगे, किसी एक में क्लब कर दो, जहां तुम्हारी मर्जी आए वहां क्लब कर दो। तुम चाहो यहां क्लब कर दो और यहां से रिमूव कर दो। किसी का मन किया नहीं मैं नीचे वाले में क्लब करूंगा, ठीक है भाई तुम नीचे वाले में क्लब कर दो, लेकिन ऊपर वाले से हटा देना, ठीक है। बस यही मैटर करता है। x इक्वल टू 0 का जो केस है वो यहां पे भी चल जाएगा, यहां पे भी चल जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि ये इक्वलिटी जो है किसी एक ही जगह पे लगाना, ऐसा ना हो कि दोनों जगहों पे हमने इक्वलिटी लगा दी है, ठीक है। ये आपका मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन हुई, ठीक है। अभी इसको एक और टर्म से हम जानते हैं, मॉडुलस फंक्शन को ही हम एक और चीज बोलते हैं, वो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। अगर किसी टर्म की एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाए, ठीक है, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। अगर कहा जाए कि x की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, x तुम्हारा -5 निकल करके आ रहा था, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसका मॉड बताना है। एब्सोल्यूट वैल्यू कहने का मतलब होता है मॉड, ठीक है। तो ये रहा हमारा मॉडुलस फंक्शन का बस बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इनके ग्राफ्स की, ठीक है, इस पर्टिकुलर इसके ग्राफ की। तो हमने पहले भी क्वाड्रेटिक में भी आपसे बोला कि ग्राफ तब तक नहीं बनता जब तक कि x और y आपस में कोरिलेटेड ना हो, ठीक है। fx इक्वल टू gx के ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू सम पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ x, इस तरीके का होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं ग्राफ की। तो ग्राफ में आप देखें हम किसकी बात करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x की, ठीक है। और मॉड ऑफ x को हमने कैसे डिफाइन किया, इसको हमने लिखा कि ये x के बराबर है, कब, जबकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 था। जब x लेस देन 0 था तो हमने क्या बोला, यही -x के बराबर है। अब इसका ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए हमने सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर ली। अब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखो, y तुम्हें बनाना क्या है, बेसिकली तुम्हें बनाना है कभी y इज इक्वल टू x, कभी तुम्हें बनाना है y इज इक्वल टू -x, ठीक है। तो चलो y इक्वल टू x बनाना शुरू कर दो। y इज इक्वल टू x क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, y इज इक्वल टू x स्ट्रेट लाइन सभी ने देखी होगी। y इज इक्वल टू x वाली स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, इस तरीके से बन जाती है कि नहीं बन जाती है, y इज इक्वल टू x। अगर आपको दिक्कत है लाइन बनाने में तो आप ऐसे समझ लो कि आपको लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए,
2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स अगर आपको पता चल जाए तो उनको ज्वाइन करके आप लाइन बना दोगे। तो आप y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन बनाने के लिए क्या करोगे, आप देखो कि भाई एक तो ये पॉइंट मार्क कर लेता हूं मैं, x इक्वल टू 0 वाला, तो 0,0 है ना, और एक पॉइंट और मार्क कर लो y इक्वल टू एक्स पे। लेकिन हमें x कैसा चाहिए, ध्यान रखना, x हमें कैसा चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। मतलब मैं ये जो y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ बनाने वाला हूं वो कहां बनाने वाला हूं, x ग्रेटर देन 0 वाले पोर्शन में, मतलब ओरिजिन के राइट साइड में ये ग्राफ बनाने वाला हूं। जब मैं ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो x लेस देन 0 हो जाएगा और उसलिए यहां क्या होगी, नीचे वाली डेफिनेशन फॉलो होगी। ये बात का आपको आइडिया होना चाहिए। y इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर लेफ्ट साइड ऑफ ओरिजिन, y इज इक्वल टू प्लस एक्स फॉर राइट साइड ऑफ ओरिजिन। क्यों है, क्योंकि यहां लिखा था x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहां लिखा था x लेस देन 0। कुछ और लिखा होता, मान लो x ग्रेटर देन हाफ होता, तो हम हाफ के अबाउट यही डिस्कशन करते। यहां हम 0 के अबाउट डिस्कशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे डिफाइन ही उसी तरीके से किया गया है कि जब x पॉजिटिव है तो हमें क्या बनाना है, y इज इक्वल टू प्लस एक्स, और जब y इज इक्वल टू माइनस एक्स कब बनाना है, जबकि x हमारा कैसा था, नेगेटिव था। तो एक पॉइंट हमने 0,0 मार्क कर दिया। हम बनाने क्या वाले हैं, y इक्वल टू एक्स बनाने वाले हैं। हमने मान लिया कि आपको ये लाइन बनानी नहीं आती, ठीक है। तो 0 0, और इतना तो पता ही होगा कि y इक्वल टू एक्स एक लाइन की इक्वेशन होती है, इतना तो सभी को पता होता है, ठीक है। या y इक्वल टू माइनस एक्स भी एक लाइन की इक्वेशन होती है, इतना पता है अगर। तो लाइन की इक्वेशन के लिए हमने क्या कहा कि लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया 0,0, एक और पॉइंट मार्क कर दें तो मान लो 1 पे चलेगा, x इक्वल टू 1 पे क्या आएगा, तो हम देखेंगे कि जब हम x को 1 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, हम क्या ड्रॉ कर रहे थे, y इक्वल टू x ड्रॉ कर रहे थे, है ना। तो जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि पॉइंट कहां पे चला गया है, यहां कुछ मान लिया मैंने 1,1 था, ठीक है। अब 2 पॉइंट आपको इस लाइन पे पता चल गए, एक 0,0 और एक 1,1। आपका अगला काम क्या है कि इन दोनों को ज्वाइन करिए और एक्सटेंड कर दीजिए। ध्यान दीजिए, इसके लेफ्ट इधर नीचे नहीं लेके आए हम, इधर नीचे ले आने का मतलब क्या होता कि x निगेटिव हो जाता, लेकिन हमें ये x निगेटिव के लिए नहीं बनाना था, हमें ये सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यूज या फिर x इक्वल टू 0 के लिए बनाना था, ठीक है। अब बात करते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स की। अब आप खुद सोचो, y इक्वल टू माइनस एक्स पे 0,0 तो एग्जिस्ट करेगा ना, जब x को 0 रखोगे तो इसके अकॉर्डिंग भी, y इक्वल टू माइनस एक्स के अकॉर्डिंग भी, ठीक है, जब x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ही आएगी। इसीलिए हमने कहा था कि आप x इक्वल टू 0 यहां पे लगा दो चाहे यहां पे लगा दो, ये वाली इक्वलिटी यहां पे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों जगह से सेम ही चीज आने वाली है, ठीक है। तो हम y इक्वल टू माइनस एक्स की खैर बात करते हैं। एक तो 0,0 आएगा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 0 तो हमारा दोनों के लिए वैलिड था, नीचे वाली डेफिनेशन के लिए भी और ऊपर वाली डेफिनेशन के लिए भी, ठीक है। और क्या चीज होनी चाहिए, एक और पॉइंट चाहिए आपको, तो एक और पॉइंट कहां से लाएं, x की निगेटिव वैल्यू कोई चूज कर लेते हैं। तो x की निगेटिव वैल्यू मुझे मन किया मैंने -1 ले ली, ठीक है। तो अब देखो आप -1 जब आप लोगे तो -1 यहाँ पे, -1 के करस्पॉन्डिंग आपको पॉइंट क्या मिलेगा, +1। जब x की वैल्यू -1 रखोगे तो y कितना मिलेगा, +1 मिलेगा। तो -1,1 वाला पॉइंट आपने मार्क कर दिया। फिर आपका काम क्या है, आपको एक पॉइंट ये दिख गया, एक पॉइंट ये दिख गया, आप क्या करो, दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। और एक्सटेंड करो, किधर, इधर जितना मन करे कर दो, लेकिन इधर नहीं बढ़ा देना, क्योंकि इधर बढ़ाने का मतलब क्या होगा, आप इस ग्राफ को x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए आपने खींच दिया, जबकि आपको ये ग्राफ किधर बनाना था, x की सिर्फ निगेटिव वैल्यूज के लिए बनाना था। तो ये हमारा ग्राफ हुआ y इज इक्वल टू मॉड x फॉर मॉडुलस फंक्शंस, ठीक है। क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं करना, मॉड x को प्लस माइनस x नहीं रखना। और मॉड x क्या होता है, प्लस x के बराबर होता है इफ x इज ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 है तो माइनस x के बराबर होता है। और x इक्वल टू 0 के लिए आप कोई सी भी डेफिनेशन ले लो, प्लस x या माइनस x, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या याद रखना है, जनरलाइज कैसे करना है, आपको ये याद रखना है कि मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी जाती है वो एज इट इज बाहर निकल आती है इफ दैट थिंग इज पॉजिटिव, ठीक। मॉड के अंदर एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग इफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। और दूसरी क्या आएगी, दूसरी आ जाएगी मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ एनीथिंग, ठीक है, इफ एनीथिंग इज लेस देन 0, ठीक है। अगर वो क्वांटिटी खुद नेगेटिव है तो हमें क्या लिख देना है, माइनस ऑफ दैट थिंग लिख देना है, ठीक। तो अब आइए इसके बेसिस पे हम कुछ और भी रिजल्ट्स देख लेते हैं और कुछ ग्राफ्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपन
देखते हैं, जैसे मान लीजिए स्मॉल एग्जांपल्स अपन ले रहे हैं पहले स्टार्टिंग में, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। इसको आपको इसी तरीके से डिफाइन करके लिखना भी है, और इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको ग्राफ भी इसका ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, क्योंकि अभी इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन अपनी पता चलेगी। आपको देखिए क्या बोला गया, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो फिर भी आपका थोड़ा स्टीरियोटाइप जनरलाइज्ड डेफिनेशन है, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जिस तरीके से हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो मॉड ऑफ x माइनस 2 क्या सजेस्ट करता है, मॉड ऑफ x माइनस 2, अभी हमने क्या बोला, हमने बोला कि मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी एज इट इज बाहर निकल करके आ जाएगी। तो एज इट इज बाहर निकल करके क्या आएगा, x माइनस 2 आएगा। कब आएगी, जब इफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो वो एज इट इज निकल करके आ जाएगी, अंदर वाली क्वांटिटी अगर निगेटिव है तो वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर के बाहर निकल आएगी। ये बात हमने बोली थी। कितने लोगों को ऐसा लगा होगा कि भाई जब x पॉजिटिव रहता है तो इसको एज इट इज निकाल दो, जब x निगेटिव रहता है तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके निकाल दो। ऐसा नहीं है। हमने कंडीशन किस पे बोली है, हमने कंडीशन बोला है कि अंदर वाली चीज जब पॉजिटिव है तो एज इट इज निकालो। अंदर वाली चीज तो इस बार x नहीं थी, अंदर वाली चीज तो x माइनस 2 था। तो अंदर वाली चीज जब पॉजिटिव है तो x माइनस 2 निकालो, अंदर वाली चीज जब निगेटिव है, ठीक है, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालो। अब इसके बाद देखो कि x पे क्या असर पड़ता है। यहां x माइनस 2 आया और इधर क्या बना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बन गया, और यहां से क्या आया, x लेस देन 2, और इस बार क्या बना, 2 माइनस x। y is equal to x minus 2 if x is greater than or equal to 2, y is equal to 2 minus x if x is less than 2। आपको ये डेफिनेशन मिली। ठीक है, क्या था, फिर से मैं कह रहा हूं, अंदर वाली चीज को एज इट इज बाहर निकालोगे और एक बार माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालोगे, लेकिन साथ में ये कंडीशंस लिखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ अगर कहा जाए मॉडुलस अलग से हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, तो सिर्फ इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे चाहते हैं इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग इन डेफिनेशंस को स्टडी करना। तो कंडीशंस क्या आएंगी, वही जो अंदर वाली चीज थी वो पॉजिटिव और अंदर वाली चीज नेगेटिव। ठीक है, ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। एक्स पे नहीं कंडीशन है। इन इनइक्वालिटीज को जब सॉल्व करेंगे तब जाकर के हमारे पास आएगा कि ठीक है, एक्स के बारे में हम ऐसा कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स के पॉजिटिव निगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है, अंदर वाली क्वांटिटी के ओवरऑल पॉजिटिव या निगेटिव होने से पड़ता है। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ बनाने जाएं आप, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो देखो हमें कहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, हमें डेफिनेशन चेंज मिल रही है x इक्वल टू 2 पे। 2 के लेफ्ट साइड में एक तरीके का बिहेवियर है, 2 के लेफ्ट साइड में ये वाला, और 2 के राइट साइड में देखें तो ये अलग तरीके से बिहेवियर है। तो अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। तो जब मान लो मुझे क्या बनाना है, y इक्वल टू x माइनस 2 और मैंने x को रखा 2, तो x को 2 रखने पे क्या बनेगा, x को 2 रखेंगे तो y बन जाएगा हमारा 0। तो 2,0 वाला पॉइंट हमने मार्क कर दिया। ठीक है, ये y इज इक्वल टू x माइनस 2 बन गया। और हमें क्या करना था, हम चाहते थे कि एक और पॉइंट मिल जाए, तभी तो हमें लाइन बनानी आती ही नहीं है उसके अलावा। ठीक है, तो अपन क्या एक और x खोज ले। कहां से खोजें x, इधर का x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वाला x खोज ले। मतलब मान लो x को 3 मान लो, तो x को 3 मान लिया तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो 3,1, ये मान लो 3 था, 3,1 मैं यहां कहीं मार्क कर देता हूं। ठीक है, 3,1। ठीक, और क्या होगा, इन दोनों को अपन ज्वाइन कर देंगे। इधर जितना मर्जी बढ़ाते जाओ, लेफ्ट साइड में मत खींच देना, क्योंकि इधर खींचने का मतलब क्या होगा, अगर मान लो तुम सोचो कि ये वाली चीज इधर बना दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, तुम इसको कहां पे ड्रॉ कर रहे हो, ऐसे x के लिए ड्रॉ कर रहे हैं जो कि लेस देन 2 है। ठीक है, लेकिन x लेस देन 2 के लिए तो ये लाइन वैलिड ही नहीं थी ना, इसीलिए हमने सिर्फ उसी पोर्शन में इस ग्राफ को ट्रेस किया है जहां की x क्या था, ग्रेटर देन 2 था। अब हम बात करते हैं x लेस देन 2 की। x लेस देन 2 की जब बात आएगी तो देखिए क्या असर पड़ेगा। अपन यहां से भी कोई एक x उठा ले, हमने मान लीजिए x इक्वल टू 1 उठा लिया, तो जब x इक्वल टू 1 उठाएंगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी। ठीक है, हम किसका ग्राफ चाहिए, अब x माइनस 2 तो बना चुके, 2 माइनस x और चाहिए, तो 2 माइनस x आप बना दीजिए। आप मान लीजिए x को 0 रख लिया मैंने। ठीक है, तो x को 0 रख लिया तो y की वैल्यू 2 आएगी। तो x इक्वल टू 0 पे गए, 0,2 मान लिया मैंने, यहां कहीं 0,2 आता था। ठीक,
और आपको क्या करना होगा, फिर आपको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं अपन, ठीक है, ये रहा आपका 0,2 और हमें क्या करना है, हमें इसको और इसको ज्वाइन करना है और बस इधर जितना मर्जी वो कर सकते हैं अपन, लेकिन इसको आगे इस साइड लेकर के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया हमारा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 का, जो कि बेसिकली दो लाइंस को कंसिस्ट करता है, एक है y इक्वल टू x माइनस 2 और एक है y इक्वल टू 2 माइनस x। मैटर क्या करता है, कब बनाना है x माइनस 2 और कब y इज इक्वल टू 2 माइनस x, ठीक है। तो अगर आपको ये दो ग्राफ्स क्लियर हैं तो आगे अपन इस पे और भी एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। बेसिक डेफिनेशंस का आप ख्याल रखेंगे तो आपको कोई भी मिस्टेक मतलब मॉड के क्वेश्चंस में नहीं होगी। नेक्स्ट हम ये 3 ग्राफ्स बनाने वाले हैं। पहले आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके खुद से डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है। डेफिनेशन मतलब वही इंटरवल वाइज कि किस इंटरवल में कौन सा लाइन बनाना है, कौन सी इंटरवल में कौन सा लाइन बनाना है, ये चीज आपको खुद से लिखनी है, ठीक है। और मतलब मॉडुलस से फ्री करना है हमें पहले तो, ठीक। पहले आप इसको मॉडुलस से ट्राई कीजिए फ्री करने का और उसके बाद इनके ग्राफ्स ड्रॉ कीजिए। तो आप वीडियो पॉज करके इसको स्टार्ट करिए प्रोसेस, ठीक है। सोल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वो पॉइंट खोजने जाऊंगा जहां अंदर वाली चीज, मतलब सीधा ये कहें हम कि अंदर वाली चीज, जैसा मैंने बोला था, अंदर वाली चीज को एज इट इज बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। एज इट इज मैंने बाहर निकाल दिया। कब लेकिन निकाल सकता था, इफ अंदर वाली चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। और अंदर वाली चीज को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालिए, इफ अंदर वाली चीज इज लेस देन 0। बस ये आप याद रखेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इक्वलिटी आप यहां लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लगा सकते हो एक जगह पे। तो आपको लिखना क्या है, यहाँ 2x माइनस 1, आपको यहां लिखना क्या है 1 माइनस 2x। ये क्या कहेगा, इनइक्वालिटी का सोल्यूशन x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, और ये दूसरा वाला क्या सजेस्ट करेगा, x लेस देन हाफ, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ बनाना और आसान काम था, ठीक है। ग्राफ बहुत आसान सी चीज होती है। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 आपको ड्रॉ करना है। कब ड्रॉ करना है, जबकि x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ है। तो पहले चलिए y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 के बारे में सोच लेते हैं। हमने कहा x इक्वल टू हाफ, तो x इक्वल टू हाफ ने क्या बनाया 0। x इक्वल टू हाफ रखोगे तो y कितना हो गया 0 हो गया ना, तो हाफ कॉमा 0 ये बना लिया हमने। फिर हमने कहा कि एक पॉइंट और चाहिए होता है, उसके अलावा आपने को कुछ आता नहीं है, तो x को हमने रख दिया 1, ठीक है। कैसा चाहिए था हमें x, इस डेफिनेशन के लिए x ग्रेटर देन हाफ चाहिए था ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ चाहिए था, तो आप क्या करेंगे, आप रख दीजिए कोई भी हाफ से बड़ी वैल्यू। मैंने रख दी इस बार 1 रख दिया। तो जब मैंने x को हाफ रखा, सॉरी 1 रखा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। इसका मतलब मुझे पॉइंट कौन सा मार्क करना था, पॉइंट मुझे मार्क करना था 1,1। मान लो 1,1 यहां कहीं एग्जिस्ट किया, ठीक है। तो अगला काम क्या होता है, आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो और उसको जहां मतलब किधर एक्सटेंड करोगे, इस बार इधर ही एक्सटेंड करोगे। x ग्रेटर देन हाफ के लिए कहीं एक्सटेंड कर लो, इधर मत लेकर के आ जाना बस। और क्या करना होगा, एक पॉइंट इधर भी चाहिए है, एक पॉइंट तो ये आएगा ना। दूसरी वाली लाइन अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हाफ कॉमा 0 तो इस पे भी लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक और पॉइंट चाहिए हमें, तो एक और पॉइंट के लिए क्या करें, कोई भी x उठा लें ऐसा जो कि हाफ से छोटा है। कौन सा उठाएं, 0 का मन कर रहा है मेरा, तो मैंने क्या किया, x को 0 रख दिया। x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x को 0 रखो तो y की वैल्यू 1 आ रही है। तो 0 रखा, 0,1 पे ये रखा, मान लो यहाँ पे 0,1 हमने मार्क कर दिया, ठीक। अगला काम, आपको फिर से 2 पॉइंट मिल चुके हैं, आप इसको ज्वाइन कर दो। एक्सटेंड करना है इधर कर लेना, इधर नहीं लेकर के आना, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया मॉड ऑफ 2x माइनस 1 का। एक और चीज, अब दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 का। तो मॉड ऑफ x प्लस 2 के लिए क्या बनेगा ग्राफ, पहले तो हम इसकी डेफिनेशन लिखना शुरू करें। चलिए डेफिनेशन पहले लिखते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या पाएगी, अंदर वाली चीज एज इट इज बाहर निकल जाती है अगर अंदर वाली चीज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अंदर वाली चीज माइनस साइन के साथ बाहर निकल आती है अगर x प्लस 2 इज लेस देन 0। बस ये आपने लिख दिया, काम आपका बन जाना चाहिए आगे। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, x प्लस 2, और यहां क्या आएगा माइनस x माइनस 2। यहां पे सोचो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन, तो कुछ सोचने की बात क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2, यहां पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 2।
और दूसरे वाले केस में देखें तो x इज लेस देन -2, ये आपका y हो गया। ठीक, तो आपके पास अब डेफिनेशन आ गई है। अगला काम क्या होता है, ग्राफ बनाने का। तो ग्राफ बनाना शुरू करो। तो ग्राफ बनाने के लिए देखो क्या करोगे, ग्राफ बनाने के लिए आप देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और x + 2, आपको दो लाइंस बनानी है। एक लाइन बनानी है आपको y = x + 2 और एक लाइन बनानी है आपको y = -x - 2। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूं, इसको इधर लगा देता हूं मैं। y = मतलब ये y एक्सिस और ये रही हमारी x एक्सिस। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि डेफिनेशन कहां पे चेंज हुई, -2 पे। तो मैं -2 पे जाऊंगा। -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमें बनाना क्या था, सबसे पहले तो -2, 0, ये मान लिया मैंने -2, 0। मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है सबसे पहले y = x + 2। ठीक है, तो एक ऐसा x उठाऊं मैं जो कि -2 से या -2 से बड़ा हो। ठीक है, तो -2 से बड़ा कौन सा x मिलेगा, मेरा मन किया 0 का, तो 0 मैंने उठा लिया। x को 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया 0,2। अब आपका अगला काम इन दोनों को उठा करके ज्वाइन कर देना, और किधर बढ़ाना है वो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। x ग्रेटर देन -2 वाले पोर्शन में ही हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। x लेस देन -2 की बात करें तो हमने पहले भी कहा था 0 वाला पॉइंट तो कॉमन ही रहेगा, इसमें उसमें दोनों जगह पे आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देख भी सकते हो -2 अगर आप रख भी लेते, ठीक है, तो देखो वैल्यू कितनी आती, 0 ही आती। ठीक है, तो अब और क्या काम है, एक पॉइंट तो ये था, हमें बनाना क्या था, y = -x - 2। अब मैं एक और x खोजने जाऊंगा, एक और पॉइंट मतलब खोजना था हमें ओवरऑल। तो -2 से छोटा x अगर आप खोजने गए, मान लो -3 पे चले गए, तो जब आप x को -3 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो x को -3 रखा तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई मान लो। ये रहा आपका -3,1। अब आपका अगला काम यही है कि आप इन दोनों को पकड़ करके ज्वाइन कर दो और इधर बढ़ाते जाओ। आपने इधर कौन सा ग्राफ बनाया, y = -x - 2 का। आपने इधर कौन सा ग्राफ बनाया, y = x + 2 का। तो ये हमारा ओवरऑल डेफिनेशन हो गई, या फिर डेफिनेशन इधर, और ये रहा हमारा ग्राफ। फिर y = mod x + 2 पे आते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों से मिस्टेक हुई हो, क्यों हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस तो बाहर है ना 2, उसको तो मॉड से कोई मतलब ही नहीं है। मॉड तो किसके अकॉर्डिंग फ्री होगा, इस x के अकॉर्डिंग फ्री होगा। ठीक है, तो mod x + 2 की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, +2 से तो हमें मतलब ही नहीं, +2 जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको हमने ये क्या पढ़ा उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, हमारा तो इस पूरे डेफिनेशंस का डिस्कशन तो सिर्फ इस मॉड साइन तक ही है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे y = mod x, जो है मॉड वाली चीज एज इट इज बाहर निकल करके आ जाती है, कब, जबकि x कैसा हो, पॉजिटिव हो या फिर = 0 हो। लेकिन ये सिर्फ इतना ही तो था नहीं, +2 और करना पड़ेगा। यहां पे आप x + 2 कर दीजिए। मॉड तो आपने कैसे खोला, अगर मैं कहूं सिर्फ mod x, तो mod x की डेफिनेशन तो वही है ना अपनी स्टैंडर्ड, हम +2 उसमें ऐड करने वाले हैं। और जब आप x को निगेटिव लेंगे, मतलब अंदर वाली क्वांटिटी अगर निगेटिव है, तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या थी, x थी। अगर वो निगेटिव है तो क्या होगा, mod x -x बन जाएगा, और +2 का तो +2 ही रहने वाला है, +2 को कोई नहीं छेड़ सकता। ठीक है, +2 एज इट इज ही रहेगा, उसमें कोई आपको चेंज नहीं करना है। अब आते हैं अपन ग्राफ पे। तो ग्राफ भी इसका सिंपल सा, अब देखो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, हमें क्या बनाना है, उस समय y = x + 2। 0 पे गए, 0 पे खोजा कि भाई y कितना आएगा, तो y = x + 2। तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ 0,2। जब x 0 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और जब एक और पॉइंट लेना पड़ेगा तभी तो हम ज्वाइन करेंगे। तो x हम कोई भी उठा ले जो कि 0 से बड़ा है, मान लो 1 उठा लेते हैं। तो जब हमने x = 1 उठाया तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। अब आपका काम इन दोनों को ज्वाइन करना और इधर बढ़ाते जाओ। ठीक है, लेफ्ट साइड की बात कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में क्या हो रहा होगा, x हम कुछ भी उठा लें 0 से छोटा, तो 0 से छोटा x मान लो -1 उठा लिया। -1 उठाया तो फिर से देखो, जब हम क्या चाहते हैं इस बार, -x + 2। जब हमने x को -1 लिया तो देखो y की वैल्यू कितनी आएगी, x को -1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे -1,3 भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इधर थोड़ा सा और इधर खिसका के -1,3 भी मार्क कर लिया हमने। और अगला काम इन दोनों को ज्वाइन करो और बढ़ा दो।
ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया हमारा y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 2 का। तो आई होप आपको डेफिनेशन ओपन करना यहाँ पे समझ आया होगा। आगे अपन थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड इसके डेफिनेशन वाले एग्जांपल्स लेते हैं। तो फिर से आपके पास दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में आपको ऑफ कोर्स ग्राफ नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको बस मॉडुलस साइन से फ्री करना है, मतलब इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ऐसी डेफिनेशन जिसमें मॉड वगैरह साइन इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो पहले आप एक को एग्जांपल के थ्रू समझिएगा जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे, आप ये कहेंगे कि भाई मैं इसको y इक्वल टू लिख लेता हूं, ठीक है, या फिर इसको भी y इक्वल टू लिख लेता हूं। तो आपका काम क्या है, आप सबसे पहले ये सोचोगे कि भाई डेफिनेशन कहां बदलती है। डेफिनेशन आपके लिए, इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप सोचो कि मैं दो दो चीजें लिखी हुई हैं, मैं दो दो की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंगल सिंगल बात करने वाला हूं। मैंने कहा कि y इज इक्वल टू, मैं सबसे पहले सोचता हूं log x बेस 2 प्लस 1 के बारे में। अच्छा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस 1 जो है हमारा वो आर्गुमेंट में नहीं है, log का आर्गुमेंट सिर्फ x है। तो अगर कोई ऐसा ना सोचे, क्योंकि अगर उसको बनाना होगा ब्रैकेट तो क्वेश्चन में बना दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन क्या है, log x बेस 2 प्लस 1, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरीके से log x बेस 2 माइनस 1, ऐसा कुछ। तो अब हमें काम क्या है, अब हमने अभी क्या बोला, हम इसको मॉड से फ्री करना चाहते हैं। तो मॉड से फ्री करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे इज इक्वल टू, अंदर वाली चीज एज इट इज बाहर निकल करके आ जाती है, log x बेस 2 प्लस 1, ठीक है। कब, इफ log x बेस 2 प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। फिर क्या करेंगे, अगला लिखेंगे हम, अंदर वाली चीज माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर के बाहर निकल आती है, इफ log x बेस 2 प्लस 1 इज लेस देन 0, ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, ये अच्छा थोड़ी लगता है इतनी बड़ी बड़ी कंडीशन, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको x के टर्म्स में। तो क्या बनेगा, यहां बनेगा आपका log x बेस 2 प्लस 1 इफ, यहां पे क्या आया, log x बेस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1। और इसका मतलब क्या हुआ, आपको log की इतनी इनइक्वालिटी तो अब तक आ ही गई होगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर माइनस 1। भाई यहाँ 2 लिखा है ना, बेस 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। खैर वो हम एक स्टेप और लिख लेंगे आपके लिए। आगे क्या लिखा है, log x बेस 2 लेस देन माइनस 1, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम फिर से वही, माइनस ऑफ log x बेस 2 प्लस 1, ठीक। क्या बना, यहां आया आपका log x बेस 2 प्लस 1, यहां आया आपका माइनस log x बेस 2 प्लस 1, ठीक है। क्या कंडीशन आई, इफ, यहां से क्या आया आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की पावर माइनस 1, तो 1/2, और यहां से नीचे वाले से क्या आया, इफ x इज लेस देन 2 रेज टू पावर माइनस 1, तो 2 रेज टू पावर माइनस 1 का मतलब कितना हो गया, हाफ के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये आपकी दोनों कंडीशंस हो गई, इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक तो हमने इस एक क्वेश्चन का भी आधा हिस्सा केवल सॉल्व किया है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इस दूसरे वाले टर्म की। तो दूसरे वाले टर्म की यहीं से शुरुआत कर लेते हैं, log x बेस 2 माइनस 1। फिर से ब्रैकेट नहीं है तो ब्रैकेट नहीं है, जबरदस्ती हमें 1 को आर्गुमेंट में क्लब नहीं करना है। तो क्या रिजल्ट आएगा, आप कहेंगे अंदर वाली चीज एज इट इज बाहर निकल करके आ जाती है, तो log x बेस 2 माइनस 1, कब, जबकि अंदर वाली चीज पॉजिटिव हो, इफ log x बेस 2 माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और अंदर वाली चीज माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर के निकलती है जब अंदर वाली चीज इज लेस देन 0, ये बस, ठीक है। अब इसको अपन लिखना शुरू करें। अब आप लिखोगे क्या इसको, ठीक है, इस पे अपन बाद में आएंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू, दूसरे वाले का क्या बन रहा है, अब देखो आप, log x बेस 2 माइनस 1, ठीक, और दूसरे वाले साइड से आया माइनस log x बेस 2 माइनस 1। इसको क्या बोलोगे, इसकी इनइक्वालिटी, अब ये x के टर्म्स में कन्वर्ट करना है इसको फिर से, तो log x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो दैट मींस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहां पे क्या आया, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और दूसरे वाले के कब आएगा, इफ x इज लेस देन 2, तो ये x लेस देन 2 के लिए हो गया, और एक आ गया आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए। नेक्स्ट आपका काम क्या है,
नेक्स्ट आपको करना ये था कि इसकी डेफिनेशन जो है और इसकी डेफिनेशन जो है आपने लिख ली। अब आपको अगला काम क्या करना चाहिए, दोनों का एडिशन करना चाहिए। तो दोनों का एडिशन कैसे करेंगे अपन, तो अब देखते हैं। देखिए ओवरऑल यहाँ पे इस जो पहले वाली ब्रैकेट थी, पहले वाला मॉड था, उसने क्या कौन सा क्रिटिकल पॉइंट बनाया, क्रिटिकल पॉइंट उसका आया हाफ पे। हाफ के अबाउट उसकी डेफिनेशन चेंज होने लग गई। और दूसरे वाले की बात करूं तो दूसरे वाले ने अपना क्रिटिकल पॉइंट कहां बनाया, x इक्वल टू 2 के अराउंड, 2 के अराउंड उसकी डेफिनेशन चेंज होने लग गई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों को क्लब करना है। तो सबसे पहला काम फिर से सेफ्टी के लिए क्या करना है, नंबर लाइन पे जाइए। नंबर लाइन बहुत सेफ चीज है, ठीक है। नंबर लाइन पे जाइए, नंबर लाइन पे जाकर के ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे इनको मेंशन करिए, क्रिटिकल पॉइंट्स मेंशन करिए। क्या आएगा, एक क्रिटिकल पॉइंट है हाफ, एक क्रिटिकल पॉइंट है आपका 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप ओवरऑल आपकी नंबर लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक हिस्सा हो गया -∞ से हाफ तक का, एक हिस्सा हो गया हाफ से 2 तक का, और एक हिस्सा हो गया 2 से बियॉन्ड, 2 से इन्फिनिटी तक का। अब देखिए जो पहला वाला ब्रैकेट है ना, इसको मान लो y1 मैं बोलता हूं और इसको y2 बोल देता हूं। मतलब y1 जो है, जब अब देखो -∞ से हाफ के बीच में y1 और y2 क्या क्या आ रहे हैं ये हमें लिखना पड़ेगा, तभी तो हम उसका ऐड कर पाएंगे। तो -∞ से हाफ तक अगर देखें हम, -∞ से हाफ तक, तो y1 तो इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, x लेस देन हाफ, ये वाली डेफिनेशन। तो कितना बन गया, y1 ने दिया -log x बेस 2 + 1। ठीक है, और हाफ से पहले, ठीक है, हाफ से पहले y2 ने क्या दिया, ये y2 था आपका, y2 ने क्या दिया, हाफ से पहले देखें तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी, यही वाली चल रही होगी, ये तो 2 तक वैलिड है ना, तो हाफ से पहले मतलब यही वाली डेफिनेशन चल रही होगी। इस डेफिनेशन ने क्या दिया, -log x बेस 2 - 1। ठीक, अब बात करते हैं हम हाफ से 2 वाले इंटरवल की। हाफ से 2 वाले इंटरवल में देखिए, हाफ से 2 वाले इंटरवल में जैसे ही हम x ग्रेटर देन हाफ पे जाते हैं, डेफिनेशन हमारी ये वाली हो जाती है y1 की। तो y1 ने क्या डेफिनेशन दी, y1 ने बोला log x बेस 2 + 1। ठीक है, और y2 की चिंता करनी शुरू करें तो y2 को हाफ से 2 में क्या चाहिए, तो y2 को देखो, y2 2 के पहले तक इसी को फॉलो करता रहेगा। तो लिख दिया हमने कि y2 की वैल्यू कितनी आएगी, y2 आएगा हमारा -log x बेस 2 - 1। कब तक आ रहा है ये, जबकि x हमारा 2 से छोटा है। तो हाफ से 2 के बीच y1 को कौन सा डेफिनेशन वैलिड था, ये वाला ऊपर वाला, हाफ से बड़ी वैल्यू। और हाफ से 2 में y2 का कौन सा डेफिनेशन वैलिड था, नीचे वाला, क्योंकि ये 2 से छोटी वैल्यूज के लिए वैलिड है। फिर हम 2 के बियॉन्ड जाते हैं। 2 के बियॉन्ड अगर देखें तो y1 ने क्या देना है, x जब ग्रेटर देन 2 होगा तो बताओ कौन सी डेफिनेशन फॉलो होगी, x = 3 के लिए आप कौन सी डेफिनेशन को फॉलो करने जाओगे, ऊपर वाली। तो ऊपर वाली डेफिनेशन क्या है, log x बेस 2 + 1। ठीक है, ये ऊपर वाली डेफिनेशन हो गई। और क्या चाहिए आपको चाहिए था y2, कब, 2 से बियॉन्ड। तो 2 से इन्फिनिटी के बीच आपका कौन सा वैलिड होगा, ये ऊपर वाला। तो ऊपर वाले की डेफिनेशन क्या थी, log x बेस 2 - 1। ये आपका बन गया। ठीक है, अब आपने नंबर लाइन पे जाकर के सभी पॉइंट्स मार्क किए, क्रिटिकल पॉइंट्स, और अलग अलग इंटरवल्स में उनको डिफाइन करके लिख दिया। ठीक है, अब अगला काम क्या है आपका अगला काम है y1 और y2 दोनों को ऐड करना। आपका y1 लिखा हुआ है, y2 लिखा हुआ है, ऐड करके लिखिए। ऐड करके आपको क्या बनाना था, y बनाना था। तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करोगे तो तुम्हारे पास देखो 1 और 1 कैंसिल आउट, बाकी बचा क्या, -2 log x बेस 2। कब ये था, हाफ से पहले। तो x जब हमारा लेस देन और इक्वल टू हाफ है तो उस समय हमने ये वाली डेफिनेशन फॉलो कराई। फिर आगे बढ़ते हैं, हाफ से 2 के बीच आते हैं। अब ध्यान देना, अगर इक्वलिटी चाहो तो यहां लगाओ, चाहो तो यहां लगाओ, दोनों जगह मत लगा देना। हाफ से 2 या ऐसा है, ठीक है, हमने यहां पे इक्वलिटी दोनों केसेस में नहीं लगाई। तो हाफ से 2 के बीच क्या होगा, हाफ से 2 के बीच आपका इन दोनों का एडिशन आएगा। इन दोनों का एडिशन करेंगे तो log कैंसिल आउट हो गया, 1 इधर और +1 इधर, मतलब कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, जब x ग्रेटर देन 2, तो ये वाला पोर्शन है, लेकिन 2 पे कहीं इक्वलिटी लगा दो, तुम्हारी मर्जी, यहां पे चाहो लगाओ, यहां पे लगाओ, जहां लगाना है लगा दो। तो यहां लगा दिया मैंने इस बार। ठीक है, क्या करना था मुझे, अब इन दोनों को ऐड करना था। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 1 कैंसिल आउट, बाकी बचा क्या आपके पास, 2 log x बेस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास y का ओवरऑल एक्सप्रेशन निकल करके आया। जब x लेस देन और इक्वल टू हाफ है
तो ये है डेफिनेशन। जब हाफ से 2 के बीच है तो 2, और जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो 2 log x बेस 2। ये हमारा ओवरऑल पार्ट हुआ। अब इसी तरीके से आपको वीडियो पॉज करके, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आई है तो एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा जिस स्टेप में आपको दिक्कत हो, लेकिन आपको अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है कि इसको हम इसी तरीके से कैसे पार्ट वाइज डिफाइन करेंगे सो दैट हम मॉडुलस साइन से फ्री हो पाए। तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ 3x प्लस 2, इसका डिस्कशन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको फिर से सोचना है कि हम किस तरीके से डेफिनेशंस को लिखेंगे। तो आइए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा उर्दू टाइप का आपको लगेगा। चलो इधर ही से लिखते हैं। ठीक है, क्या है, y1 की बात करते हैं। y1 मान लो है आपका मॉड ऑफ 3x माइनस 2। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। अब क्या करोगे आप लिखोगे क्या, दिस थिंग विल कम आउट एज इट इज। ये हमारा एज इट इज बाहर निकल करके आएगा कब, जबकि 3x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और दूसरी चीज क्या होती थी, दूसरी चीज ये होती थी कि जो अंदर वाली चीज है वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर के बाहर निकलेगी अगर 3 रेज टू पावर x माइनस 2 वॉज लेस देन 0। ठीक, तो अब अपन देखते हैं इसके लिए रिजल्ट क्या बनेगा। अब देखो 3 रेज टू पावर x माइनस 2, यहां पे क्या आएगा, if 3 raised to power x is greater than or equal to 2। ठीक है, इक्वल टू 2 रहता तो क्या करते, इक्वल टू 2 रहता तो आप लिखते x is greater than x is equal to log 2 base 3, यही लिखते ना। अभी भी वही काम करो। ठीक है, इसी तरीके से 3 raised to power x less than 2 if, और यहां पे आपका 2 माइनस 3 रेज टू पावर x, तो यहां से ओवरऑल बना क्या, ओवरऑल बन गया आपका 3 रेज टू पावर x माइनस 2, यहां पे 2 माइनस 3 रेज टू पावर x। पहली कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू log 2 बेस 3, और दूसरी वाली कंडीशन क्या है, x लेस देन log 2 बेस 3। ये बात ठीक है। ठीक है, ये log 2 बेस 3 कहां से आया, तो आप इक्वलिटी के करस्पॉन्डिंग सोच सकते हो कि इक्वल टू 2 कब आएगा, log 2 बेस 3 पे आएगा। और उससे बियॉन्ड जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यूज को और ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा अभी y1 केवल निकला है। अब y2 की बात करते हैं। y2 देखिए, y2 है आपका मॉड ऑफ 3 रेज टू पावर x प्लस 2, जिसको कैसा आना चाहिए, अंदर वाली चीज एज इट इज बाहर निकल करके आ जाएगी इफ अंदर वाली चीज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अंदर वाली चीज एक माइनस साइन से मल्टीप्लाई होकर के बाहर निकलेगी अगर अंदर वाली चीज इज लेस देन 0। यही चीज मैंने बोली। तो अब आप देखो 3 रेज टू पावर x प्लस 2, अब आप खुद बताओ 3 रेज टू पावर x प्लस 2 ये क्वांटिटी कभी निगेटिव होगी क्या, थोड़ा सोचो और बताओ। ऑल्दो इसका यूज पहले कर चुके हो। अपन ये बोलते हैं ना कि x की कोई भी वैल्यू रखते हैं, 3 रेज टू पावर हम माइनस 1055 रख दें तो 3 रेज टू पावर x तो कैसा रहेगा, 3 रेज टू पावर x तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। 3 की पावर में कुछ भी लगा दो आप, कितनी भी बड़ी नेगेटिव वैल्यू भी लगा दो तो 3 की पावर x तो कैसा है, पॉजिटिव ही है। तो 3 की पावर x अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब प्लस 2 ऐड होने के बाद भी वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो 3 रेज टू पावर x प्लस 2 लेस देन 0 ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला तो कोई x ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसकी फालतू में क्यों टेंशन ली जाए। जब ऐसा x ही नहीं है तो डेफिनेशन का क्या मतलब। फिर भी अगर आप इंसिस्ट करते हो तो मैं वो डेफिनेशन भी लिखने को तैयार हूं। देखो क्या लिखोगे, 3 रेज टू पावर x प्लस 2, 3 रेज टू पावर x प्लस 2 आपका कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये देखो आप कोई भी x रखो, अभी हमने कहा ना ये क्वांटिटी हमेशा कैसी होगी, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। दैट मीन्स कि इसका मतलब है x बिलोंग्स टू r, x की कोई भी वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, कभी ये निगेटिव नहीं होगी, मतलब ऐसा कोई x एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जबकि ये निगेटिव हो जाए, और इसीलिए मैंने उसको x बिलोंग्स टू 5 लिखा है। आप चाहो तो इसको रिमूव भी कर सकते हो, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप सोल्यूशन लिखने को कहते हो तो कैसे लिखा जाएगा, मैं माइनस 3 रेज टू पावर x प्लस 2 को एज इट इज लिखूंगा, लेकिन यहां पे क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 5, दैट मींस नो सच x एग्जिस्ट। आपके पास y1 और y2 आ गए। अगला काम आपका क्या था, आपका काम था नंबर लाइन पे प्लॉट करना क्रिटिकल पॉइंट्स। तो नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या क्या दिखाई दिए, एक क्रिटिकल पॉइंट आपको ये दिखा log 2 बेस 3, तो log 2 बेस 3 मेंशन कर दो। अच्छा log 2 बेस 3 होगा कहां पे, log 2 बेस 3 कहां पे होगा, नेगेटिव है क्या, नहीं नेगेटिव नहीं है। हमारा जो आर्गुमेंट है और बेस है दोनों 1 से बड़े हैं, तो अगर आर्गुमेंट और बेस दोनों 1 से बड़े हैं तो क्वांटिटी कैसी होती है, पॉजिटिव ही होती है। तो ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है लेकिन 1 से छोटी है।
तो वैसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं इस बात का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, लेकिन आपको आइडिया लगना चाहिए कि log 2 बेस 3 कहां लाई करेगा। log 3 बेस 3 होता तो वैल्यू 1 होती, log 2 बेस 3 है तो 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से छोटी हुई होगी। तो आप देखो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके कहां कहां पे थे। इसने क्रिटिकल पॉइंट y1 ने दिया log 2 बेस 3। अच्छा y2 कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं, x बिलोंग्स टू r है यहां। तो अब आप देखो क्या आएगा जब आप y1 की बात करोगे log 2 बेस 3 के पहले पहले, ठीक है। तो log 2 बेस 3 के पहले पहले डेफिनेशन y1 से क्या निकल करके आएगी 2 माइनस 3 की पावर x। अच्छा log 2 बेस 3 के पहले पहले y2 क्या निकल करके आएगा, तो y2 तो हमेशा ही यही निकल करके आने वाला है, 3 की पावर x प्लस 2 ही निकल करके आने वाला है। तो ये तो क्या था y2 3 की पावर x प्लस 2। फिर हम बात करते हैं log 2 बेस 3 से बियॉन्ड, उससे आगे जाकर के। तो उसके आगे आप देखो उसके आगे क्या हो रहा होगा, उसके आगे आपका log 2 बेस 3 से आगे तो कौन सी डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन क्या फॉलो करेगा 3 रेज टू पावर x माइनस 2। और y2 क्या फॉलो करेगा, y2 फॉलो करेगा इसी को 3 रेज टू पावर x प्लस 2। अब आपका अगला काम क्या था, इन दोनों को ऐड करना था। तो आप देखो y1 प्लस y2 जब आपने किया तो y मिलेगा, जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा 3 की पावर x 3 की पावर x कैंसिल, इन दोनों का एडिशन हो गया 4। कब था ये एडिशन, log 2 बेस 3 के पहले, जब आपका x कैसा था log 2 बेस 3 से छोटा था। जब आपका x log 2 बेस 3 से बड़ा है तो क्या होगा 2 2 कैंसिल और बचेगा क्या 2 इंटू 3 की पावर x। ठीक है, तो y1 लिख दिया y2 लिख दिया। जब हम मॉड से फ्री y1 और y2 लिख देंगे तो उसका एडिशन करना तो हमें आता ही है ना। किस पॉइंट के अबाउट हम इसको डिवाइड कर रहे थे, मतलब पिछले क्वेश्चन में और ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो रहा था क्योंकि वहां पे हमारे 3 पार्ट्स हो गए थे, यहाँ पे हमारे 2 पार्ट्स हुए हैं। एक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है रीजन जबकि x छोटा है log 2 बेस 3 से, और दूसरा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है वो रीजन जबकि x बड़ा है log 2 बेस 3 से। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम थोड़ा डिफिकल्ट वाले भी मॉडुलस साइंस ओपन कर सकते हैं। तो ये मॉड की बेसिक डेफिनेशन अपन डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिर से एक दो चीजें जो है आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा। एक तो ये हो गया कि y की जब मॉड x की बात करते हैं हम तो मॉड x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस x, ये बात ठीक है, मॉड x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस x। ठीक, अब आगे देखते हैं। एक और कंसेप्शन होता है, अब आप कहना शुरू कर देते हो कि मॉड x हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड x पॉजिटिव नहीं होता, मॉड x नॉन निगेटिव होता है क्योंकि मॉड x 0 भी दे सकता है ना। तो मॉड, अब मैं चाहता हूं कि आप एक नई आदत डेवलप करो क्या कि मॉड x इज नॉन निगेटिव। आप ये मत बोलो कि मॉड x पॉजिटिव होता है, आप ये बोलो मॉड x इज नॉन निगेटिव, मतलब मॉड x 0 भी दे सकता है और पॉजिटिव वैल्यूज भी दे सकता है बस। ठीक है, तो मॉड x इज नॉन निगेटिव, ये बात अपन स्टेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 2 चीजें हो गई, इनका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी हम कुछ प्रॉपर्टीज की और बात कर लेते हैं मॉड से रिलेटेड। जैसे जब आप अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हो ना, जैसे पिछले वाले आपके जब असाइनमेंट्स आपके चल रहे थे फंडामेंटल्स वाले, तो उसमें आपके आ गया था अंडर रूट ऑफ, उसने एक्स का स्क्वायर लिखा था। तो कई लोगों ने कहा एक्स तो पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी एक्स को एज इट इज बाहर निकल आना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अब देखो फिर से ये बात इंपॉर्टेंट है, अब थ्रू आउट मैथमेटिक्स में इसे यूज करना है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स के बराबर होता है। इट इज नॉट इक्वल टू एक्स। क्यों, क्योंकि भाई एक्स तो प्लस माइनस कैसा भी हो सकता था ना। आपको क्या क्या चीजें पता है, आपको पता है कि अब देखो अंडर रूट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें तुम नहीं जान गए हो। एक तो क्या, अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अंडर रूट का आउटकम कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब तीसरी बात आप जान रहे हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, मॉड एक्स के बराबर होना चाहिए। ऐसा हम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आप खुद सोचो, अंडर रूट के अंदर आपने 5 स्क्वायर निकाल रखा, तो आपने कहा कि भाई एक्स मेरा 5 था और आउटकम आपका 5 आएगा। ठीक है, लेकिन अब आप खुद सोचो कि अगर मैं चाहूं तो x को -5 भी तो रख सकता हूं ना। सपोज x को मैं -5 रखता हूं, आप बोल रहे हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मान लेता हूं मैं। ठीक है, मैंने रखा है x को -5, तो जब मैंने x को -5 रखा तो ये डेफिनेशन क्या स्टेट करेगी, -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 25। अब x तो आपने -5 रखा है तो मैं निकालूंगा यहाँ पे क्या -5, लेकिन x -5 तो हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अंडर रूट का आउटकम हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, या फिर इक्वल टू 0 आता है, निगेटिव नहीं आ सकता अंडर रूट से आउटकम।
तो आप क्या रखोगे, ये वाली बात गलत हो गई, दैट मीन्स ये वाली बात भी गलत हो गई। आपका अंडर रूट -5 का होल स्क्वायर क्या आना चाहिए था, इट शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ -5 विच विल गिव अस 5, ऐसे यहां पे, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या है, मॉड ऑफ एक्स के बराबर है। ये चीज अब से आप फॉलो करेंगे, ऑल्दो इसमें बहुत सारे लोगों से बार बार मिस्टेक्स होंगी, लेकिन याद रखो, ट्राई करो इस चीज को मतलब वापस से अपनी हैबिट्स डेवलप करने का, कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो है वो क्या होता है, मॉड एक्स के बराबर होता है, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं। अपन बोलेंगे कि मॉड एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ -x, कह सकते हैं क्या, मॉड x इज इक्वल टू मॉड ऑफ -x। ये बात शायद सभी को समझ में आ रही होगी, क्योंकि मॉड ऑफ x का मतलब क्या है, मॉड ऑफ x का मतलब है कि भाई मॉड के अंदर +5 डालो या -5 डालो, बात तो बराबर ही निकल करके आनी है ना। तो मॉड ऑफ 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -5, सिंपल सी बात इतनी कही गई है कि मॉड x और मॉड ऑफ -x में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसी तरीके से हम कहना चाहें इसी चीज को फर्दर, तो आप मॉड ऑफ x + 3 लिखो, चाहे तो इसी को माइनस से मल्टीप्लाई करके लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड ऑफ a इज इक्वल टू मॉड ऑफ -a, तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ -a के हमेशा बराबर ही होगा, ठीक है। एक और पॉइंट अपन लिख लेते हैं, और पॉइंट क्या है हमारा, कि मॉड ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कई बार उल्टा हमें यूज करना पड़ता है, हमें दिया रहता है एक्स स्क्वायर, हमें उसको लिखना पड़ता है मॉड x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो कि आपको आगे बार बार काम आने वाले हैं, ठीक है। अब हम वापस से देखते हैं एक बार को कि मॉड से रिलेटेड इक्वेशंस वगैरह कैसे सॉल्व करने हैं। ये तो हमारे पास बेसिक जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं या कुछ कॉमन सी चीजें बिल्कुल ट्रिवियल सी, बिल्कुल इनिशियल इंफॉर्मेशन मॉड की, वो हमने यहाँ पे आपको दी है, ठीक है। बहुत सारी चीजें वैसे अपन इस बार मतलब डिस्कस कर चुके हैं मॉड से रिलेटेड अब तक। डेफिनेशन कैसे लिखनी है, ग्राफ कैसे बनाना है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हमने क्या बोला है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, इट इज नॉट इक्वल टू एक्स। मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, मॉड इज नॉट इक्वल टू +-x, ठीक है। मॉड एक्स और मॉड ऑफ -x आपस में बराबर होते हैं, मॉड ऑफ x का स्क्वायर और x स्क्वायर ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे ये कहा जाए, मान लीजिए कि इफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a, ठीक है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a। अब देखो आगे क्या बोल रहा हूं मैं, आगे वाली बात इंपॉर्टेंट है, a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी तक की जो भी आप मैथ्स पढ़ते हो उसमें क्या होता है, कोई बात लिखी हुई उसके ब्रैकेट में ग्रेटर देन 0 लिख दिया, या फिर कोई कंडीशन दे दी, फॉर ऑल लिख दिया, इस पे आप गौर नहीं करते थे, हमेशा सीधा सीधा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ी, अपने काम का क्या लिख दिया। लेकिन अब आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि ये कंडीशंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, ठीक है। तो इफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू a मान लीजिए दिया गया है, a पॉजिटिव है अगर, तो हम क्या करते हैं, हम बोलेंगे देन इफ मॉड x इज इक्वल टू a वेयर a इज पॉजिटिव, ठीक है, देन x इज इक्वल टू +-a विल बी इट्स सोल्यूशन, ठीक है। x इज इक्वल टू +-a विल बी इट्स सोल्यूशन, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे तो फिर आपने नया क्या किया, आपने भी तो यही किया, +-x इज इक्वल टू a, +-x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू +-a, यही तो किया है। नहीं, ऐसा नहीं किया गया है, हमने फॉलो किया है वही डेफिनेशन जो कि अभी हम आपको बता रहे थे कि मॉड x की वैल्यू x होगी कब, जबकि x पॉजिटिव है, और मॉड x की वैल्यू -x होगी कब, जबकि x निगेटिव है। हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मॉड x +-x नहीं होता है, ये बात को आप ध्यान रखिए, आप ऐसे समझो। अब इसी चीज को मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। अगर मान लो आपको दिया जाए मॉड x इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो ये क्या स्टेट करेगा, इसके अकॉर्डिंग सीधा आ जाएगा कि x इज इक्वल टू +-3, ठीक है। प्लस इधर नहीं लग रहा, प्लस इधर लग रहा है, वो भी क्यों लग रहा है वो चीज समझो। मतलब कंडीशंस वगैरह देखोगे तो अभी और आगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बट यहां समझने की कोशिश करो कि मॉड x इज इक्वल टू a है, तो x इज इक्वल टू +-a विल बी इट्स सोल्यूशन। +-x लिख करके हम मॉड को नहीं हटाएंगे, ठीक है, क्योंकि +-x लिखने के लिए कंडीशंस बहुत सारी हैं, कब वो +x है, कब वो -x है। तो मॉड x इक्वल टू 3 है, तो आपने लिख दिया कि भाई चलो x इज इक्वल टू +-3 आने वाला है, ठीक है। अब आप सोचो, मैंने यहां पे a को ग्रेटर देन 0 लिखा था, आप क्या करते हैं, मॉड x इज इक्वल टू -3, ठीक है, मैंने ये केस लिया मान लो। तो मॉड x इज इक्वल टू अगर -3 लिखा है, तो
अगर आप प्लस माइनस एक्स सोचो, आपकी जो अभी तक की इंफॉर्मेशन थी वो क्या थी कि मॉड एक्स को प्लस माइनस एक्स लिख दो, प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, और इसका मतलब एक्स कितना हो जाता, फिर से आने लगता कि नहीं आ जाता प्लस माइनस 3 के बराबर, जबकि आपको पता है कि मॉड का आउटकम कोई भी एक्स यहां रख दूं मैं, आउटकम निगेटिव नहीं हो सकता। नो सच एक्स एग्जिस्ट, नो सच एक्स एग्जिस्ट, या फिर कहो एक्स बिलोंग्स टू 5 कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम मॉड एक्स को प्लस माइनस एक्स लिख रहे हैं, ठीक है, हम उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक कर रहे हैं कि क्या डेफिनेशन पॉसिबल होगी या नहीं होगी उस पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक है। तो मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, अगर ए पॉजिटिव है तो अपन कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए विल बी इट्स सोल्यूशन, ठीक है, ये बात हो गई। अब थोड़ी सी और भी चीजें इसी तरीके से, जैसे ये तो एक्स हमने लिखा, मान लो मॉड के अंदर एनीथिंग है, कुछ भी है, और इज इक्वल टू लिखा गया अल्फा, ठीक है, और अल्फा कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। इफ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। अल्फा लेस देन 0 होगा तो सीधा बोल देना नो सोल्यूशन, अल्फा अगर निगेटिव है तो नो सोल्यूशन ही होगा, क्योंकि मॉड का आउटकम निगेटिव नहीं हो सकता। जैसे यहां पे आया नो सोल्यूशन, वैसे ही अभी भी आएगा क्या, नो सोल्यूशन, ठीक है। तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा कब लिखने को बोल रहा हूं मैं, जबकि अल्फा कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब आगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ठीक है। जैसे आप मान लो कि आपको दिया गया क्वेश्चन, एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, विच मीन्स की एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 5 लिया तो 9, माइनस 5 लिया तो माइनस 5 और प्लस 4 माइनस 1, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिला, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 मिला, और आपने क्या बताया कि ये वाला तो ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ दो ऐसे x एग्जिस्ट कर सकते हैं, कौन से हैं वो, प्लस 3 और माइनस 3, ये चीज आपकी क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स अपने इक्वेशंस तक के पोर्शन अभी हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। एक आध और भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं जो आपको यूज करनी पड़ेगी। एक प्रॉपर्टी ये है, मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू, हम क्लब करके लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स वाई, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वाई। आप समझ सकते हो, आप रखो x को 5 और y को रखो 3, एक बार प्लस 5 माइनस 3, माइनस 5 माइनस 3, कैसे भी करके रखो, ये दो पॉजिटिव क्वांटिटीज है, मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, और ये भी क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, मॉड निकलने मतलब मॉड लगने के बाद, ठीक है, या फिर 0 दे सकता है, यही है ना। तो मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वाई। फिर इसी तरीके से डिवीजन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ x बाई y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ y। ऑफ कोर्स मॉड ऑफ y या फिर y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसको 0 नहीं होना चाहिए, वरना तो अनडिफाइंड वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में इस तरीके से हम क्लबिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लबिंग करने के लिए अभी तक आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी है। क्लबिंग करने के लिए ये और इसके अलावा ये दोनों 4 चीजें आपके पास ऐसी हो गई हैं जो कि आप क्लब करने में यूज करेंगे। मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, मॉड ऑफ माइनस एक्स, और इस तरीके से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को क्लब किया जा सकता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 2 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, गिवन है कि एक ऐसा है पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब आपको इसको क्लब करने का ट्राई करना है, ठीक है। आप खुद से थोड़ी देर सोचो और खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो आपको दिख रहा है कि ये अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या है, a माइनस 1 बाई ए का होल स्क्वायर है, और ये वाली क्वांटिटी क्या है, ये a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर है। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी जस्ट पहले मैंने क्या बोला था कि अंडर रूट का x जो x स्क्वायर होता है वो क्या बनता है, मॉड x बनता है। तो मॉड x बनता है तो इसको हम ऐसा नहीं करेंगे कि a माइनस 1 बाई ए लिख दिया, नहीं, अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे इसको मॉड ऑफ a माइनस 1 बाई ए, और दूसरे वाले को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ a प्लस 1 बाई ए, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि इससे एक्सप्रेशन क्या बनने वाला है, ठीक है। हमें ये पता है, हमें ये कंडीशन दी गई है कि एक ऐसा था, पॉजिटिव था, ठीक। तो अब देखो आपको ये लिखना है, ये लिखना है, क्या करें, इसको मान लिया मैंने y1, इसको मान लिया मैंने y2। अब आप देखो
y2 की अगर मैं बात करूं तो आपको दिख रहा है क्या कि y2 हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव ही होगी ना, a और 1/a का सम। y1 की बात करते हैं, क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेस देन 0, ठीक है, ये बनेगा। अब इसको सॉल्व कर ले, a माइनस 1/a, ये बना 1/a माइनस a। इसने क्या बताया, इसके अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और दूसरे वाले के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई a लेस देन 0। ठीक, अब इसका आपको इनइक्वालिटी का सोल्यूशन लिखना आई होप कि आता होगा। कैसे लिखेंगे, तो अपन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही नंबर लाइन पे -1 +1 और 0 भी यहाँ दिख रहा है मुझे। 3 क्रिटिकल पॉइंट है, -1 +1 और नीचे से 0 है ना, 0 यहाँ से और ऊपर से 2 फैक्टर्स +1 और -1। तो खैर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव। ठीक है, तो आपका क्या बना सोल्यूशन, a माइनस 1/a। आपको कैसा चाहिए था, ये पॉजिटिव चाहिए था इस समय, तो पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, -1 से 0 में और 1 से इंफिनिटी में। लेकिन अभी हमने कहा कि a तो कैसा है, हम कौन सी वैल्यूज a की कंसीडर करने वाले हैं इस पूरे क्वेश्चन में, सिर्फ पॉजिटिव। तो अगर a की सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज चेक करने वाले हैं तो इधर क्या हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन इधर का देखेंगे। ठीक है, तो हमें a माइनस 1/a ये लिखने के लिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए थी। ये क्वांटिटी कहां पॉजिटिव हो रही है, 1 से इंफिनिटी में पॉजिटिव हो रही है, तो a ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, हम -1 से 0 लिख सकते थे, लेकिन उसने कह दिया क्वेश्चन में कि उस पोर्शन को इंक्लूड नहीं करना। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला पोर्शन जो है इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 0 से 1। तो a जब हमारा 0 से 1 है तो हमें क्या लिखना है, 1/a माइनस a। ये हमारा क्या हुआ, सिर्फ y1 हुआ। अभी y2 हमने पहले ही कहा कि y2 चूंकि a पॉजिटिव है तो सब कुछ हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो ये क्या होगा, a + 1/a ही रहेगा हमेशा। ठीक है, फॉर एनीथिंग a ग्रेटर देन 0। अब आप क्या करेंगे, y1 और y2 लिख के क्लब करेंगे। तो नंबर लाइन पे आपने मार्क किया, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको क्या दिखे, एक दिखा आपको 0, तो उसका 0 क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं, लेकिन ठीक है मेंशन कर लिया उसको भी। और क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 है। ठीक है, यहां डेफिनेशन चेंज हो रही है। अब 0 से 1 के बीच में, 0 से इधर क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, फिर से बता रहा हूं। 0 से 1 के बीच में y1 क्या वैल्यू देगा, तो जब a 0 से 1 के बीच में है तो y1 ने दिया 1/a माइनस a, और 1 से बड़ा है तो a माइनस 1/a। ठीक है, y2 यहां भी a + 1/a था, यहां भी a + 1/a रहा। तो आप देखो y कितना हुआ, y के लिए a कैंसिल, 2/a बचा। ठीक है, कब ये था 2/a कब आया, 0 से 1 के बीच, जबकि a हमारा कैसा है, 0 से 1 के बीच है। और जब हमारा a 1 से बड़ा है तब क्या आया, 2a के बराबर आया। तो y की वैल्यू 2/a जबकि a 0 से 1 है, y की वैल्यू 2a जबकि a कैसा है, ग्रेटर देन 1 है। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं कुछ मॉडुलस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, कि मॉडुलस से रिलेटेड इक्वेशंस कैसे सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स s + -x नहीं लिखना है mod x। ठीक है, ये चीज के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडुलस के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, mod of 3x + 2 + x = 11। ठीक है, -3x -2 और +3x + 2 ऐसा मत कर देना। ठीक है, यही काम करना है लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ करना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम, चाहे मॉडुलस के क्वेश्चंस हो, इक्वेशंस हो, इनइक्वालिटी हो, ग्राफ हो, कुछ भी हो, सबसे पहला काम मॉडुलस से फ्री होने का ट्राई करें। ठीक है, तो मॉडुलस से फ्री होने का अगर हम ट्राई करेंगे, कैसे करते हैं हम, डेफिनेशन लिख करके। तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, अपन देखने जाएंगे कि भाई ये mod of 3x + 2 जो मुझे दिख रहा है ना, mod of 3x + 2 जो है ये 3x + 2 हो जाएगा। कब होगा, जबकि 3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। जब 3x + 2 लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा, -3x + 2 है ना। अब क्या करें, अब ये हमारे पास निकल आया। तो अब आप देखो कुछ कंडीशंस ये ले लो। जब आपका केस 1 ये केस था, इस तरीके से सॉल्व करते हैं अब मॉड के क्वेश्चंस, केस वगैरह बना करके, ऐसा नहीं कि बस वही प्लस माइनस। ठीक है, तो केस 1 क्या है, 3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
दैट मीन्स कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/3। ये तो हमने क्या किया, अभी ये कंडीशन लिखी। उस समय अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि उस समय क्वेश्चन क्या बन रहा होगा। उस समय मॉड खुला होगा 3x + 2 साइन के साथ एज इट इज, है ना, और ये x तो एज इट इज रहेगा ही, इज इक्वल टू कितना आया 11। तो यहां से बना क्या, यहां से आपका दिख रहा है x 9/4 के बराबर। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि क्या ये x पॉसिबल है। तो कैसे आप देखेंगे, आप देखिए कि ये केस 1 आपने कब लिया, आपने ये केस, ये पूरी क्वेश्चन एक तरीके से हम कहें ये दोनों स्टेप्स आप कब लिख पाना पॉसिबल हुआ, जबकि x कैसा था, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/3 था। चूंकि आप लॉग पढ़ चुके हैं तो इसलिए आपको लॉग इनइक्वालिटीज वगैरह में ये चीजें काफी यूज की गई हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/3 था, तब हमने ये पूरी कैलकुलेशन की है। तो हमारा जो फाइनल x आ रहा है ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब इन दोनों का एक तरीके से इंटरसेक्शन। तो क्या x = 9/4 इस कंडीशन को मीट करता है क्या, हाँ करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x = 9/4 इज अ वैलिड सोल्यूशन। फिर केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में देखिए, केस 2 में आप क्या बोलेंगे, केस 2 में आएगा आपका -sin of 3x + 2, सॉरी पहले तो कंडीशन लिखते हैं ना, 3x + 2 < 0, मतलब x < -2/3। ठीक, क्या करेंगे, आप लिखेंगे इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, तो -3x + 2, और क्वेश्चन में क्या दिखेगा, x = 11, क्या बनेगा -3x बल्कि -2x = 9, मतलब x कितना आएगा यहां से -9/2, ऐसा बन रहा है क्या, नहीं -2 है ना 13, और यहां से आएगा x = -13/2, ऐसा कुछ, ठीक है, -3x + 2 + x तो -2x और = 13, x = -13/2, ऐसा कुछ बन रहा है। तो क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, क्या x < -2/3 ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्या, हाँ हो गई। तो इसका मतलब ये वाला x भी अपना फाइनल आंसर होगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज चेक करना कि यहां से जो x आ रहा है वो इस कंडीशन को मीट करता है या नहीं करता है, क्योंकि ये सारे x तभी कैलकुलेट हुए होंगे जबकि ये कंडीशन हमने अप्लाई की है, ठीक है। तो केस 2 में हमारे पास कुछ कंडीशन थी उसका, और यहां से x = -13/2 देखा हमने, ये पॉसिबल था -13/2, ठीक है, इस कंडीशन को मीट करता था, इसलिए ये आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या है, 9/4 है और -13/2 दोनों ही आंसर्स होंगे। क्या ध्यान रखना है आपको, आपको जब ये डेफिनेशन आप लिखें, केसेस बनाएं, केस 1 केस 2 ऐसे बनाएं, तो हमारे पास ये जैसे कंडीशन आई, सॉल्व करके कुछ x आया, आप देख लो कि ये जो फाइनल आपका x आ रहा है वो इस कंडीशन को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मीट कर रहा है तो सोल्यूशन है, अगर मीट नहीं कर रहा है तो सोल्यूशन नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर से ये 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस में भी आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में कहें तो थोड़ा सा ये आसान होंगे, क्योंकि आप कई सारी चीजें जो हमने थ्योरेटिकली लिखी हैं वो एज इट इज अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट वाले में क्या था कि आपको पहले मॉडुलस साइन से फ्री होने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, वो इसलिए क्योंकि आपको कंडीशंस अलग अलग लगानी पड़ी थी, कब वो क्वांटिटी पॉजिटिव है, कब वो क्वांटिटी नेगेटिव है, ये सारी आपको कंडीशंस लगानी पड़ी थी, ठीक है, तब जाकर के आप उसे क्लब कर पाए थे। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें अगर, तो यहाँ पे थोड़ा सा चीज आसान है। क्या, अभी हमने बोला था ना कि मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू a अगर है तो a कैन बी रिटन एज +-a। तो सेम चीज यहाँ पे भी, आपके पास मॉड ऑफ इस अंदर वाली पूरी क्वांटिटी को a मान लिया इज इक्वल टू 4, तो आप कह सकते हो ना कि मॉड ऑफ x - 1 +1 इज इक्वल टू क्या होगा, +-4 होगा। डायरेक्टली ये मैं थ्योरी अप्लाई कर सकता हूं ना, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था, ठीक है, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहां पे देखिए क्या आएगा, यहां पे आएगा आपका मॉड ऑफ x - 1 इज इक्वल टू, अगर +4 है तो 3 और अगर -4 है तो -5, तो मॉड ऑफ x - 1 इज इक्वल टू 3 और -5, ऐसा बना है ना। तो एक साइड हम इसको यूज करते हैं और एक साइड अपन यूज करते हैं मॉड ऑफ x - 1 इज इक्वल टू -5, ठीक है। अब आप देखो मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू नेगेटिव, ये तो पॉसिबल ही नहीं था, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, यहां से कुछ नहीं आया। इसकी बात करते हैं तो अब फिर से वैसा ही है कि मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 3, तो दैट एनीथिंग शुड बी इक्वल टू +-3, है ना। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है,
पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हम लिख सकते हैं ना x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। ये निगेटिव था तो हम नहीं लिख सकते थे, हमने बोला ना कि अगर ये मॉड का आउटकम निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब यहां से क्या आएगा, प्लस 3 लिया तो 4, माइनस 3 लिया तो माइनस 2, तो आपका आंसर क्या आ गया, या तो माइनस 2 या तो 4, इन दोनों में से कोई भी आंसर होगा। अच्छा, दूसरी साइड का भी कुछ आता तो उसका हम क्या करते हैं, हम उसको भी आंसर में इंक्लूड करना पड़ता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू 5 है। तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि मॉड ऑफ 3x प्लस 2 तक ठीक था, लेकिन प्लस x जुड़ गया। अब प्लस x के चक्कर में हमें क्या करना पड़ा, हमें मॉडुलस साइन से फ्री होने के लिए उसकी केस वाइज डेफिनेशन लिखनी पड़ी, है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें उतनी कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हमें डायरेक्टली हम इस थ्योरी को यूज कर पा रहे हैं कि मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू अल्फा, तो a की वैल्यू प्लस माइनस अल्फा लिखी जा सकती है अगर अल्फा पॉजिटिव था तो, अगर अल्फा निगेटिव था तो हम सीधा बोल देंगे ऐसा कोई भी a पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ध्यान देना, हमेशा पहले ट्राई करना कि हमें केसेस ना बनाने पड़े, ऐसे ही काम चल जाए हमारा। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जिनमें आपको केसेस इस तरीके से लिखने ही पड़ेंगे, जैसा हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, ठीक है। तो आप देख लो कि किस तरीके का क्वेश्चन है, क्या जरूरी है कि हम केसेस लें और क्या जरूरी, मतलब सिर्फ इन्हीं स्टेटमेंट से हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो अगर ऐसे हो जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो फिर केस लेकर के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें भी देखो आप, मॉड ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 0। अब आप बताओ खुद, इसका मतलब क्या होगा, मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 0। तो मॉड ऑफ एनीथिंग अगर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब कि एनीथिंग को क्या होना पड़ेगा, 0 ही होना पड़ेगा। और तो क्या कि भाई मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 7 जो है ये 0 के बराबर ही होना पड़ेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो हमारा क्या आया, मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब मॉड ऑफ, फिर से ऐसी सिचुएशन, मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स कि दैट एनीथिंग शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 7। जब प्लस 7 होगा तो x कितना आएगा 8, और जब माइनस 7 होगा तो x कितना आएगा -6। ये हमारा डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपको कोई भी कंडीशंस, केसेस लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं पे। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, x स्क्वायर प्लस 7 मॉड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके लिए आपको सोल्यूशंस बताने हैं क्या क्या एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए एक बार। सॉल्यूशन कैसे होगा, तो अभी मैंने आपको बोला था ना कि मॉड x का स्क्वायर और x स्क्वायर एक ही बात होती है। तो ये काम अगर आप कर दो, मॉड x का स्क्वायर प्लस 7 मॉड x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो और मॉड x को t मान लो, ठीक है। तो ये क्या लिख गया, अच्छा मॉड x को t माने, अच्छी आदत वैसे अगर है तो आपको पता ही होगा कि t कैसा है, t हमेशा 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच रहेगा। मॉड x कैसी वैल्यूज देगा, 0 से स्टार्ट करके इन्फिनिटी तक की वैल्यूज देगा, ठीक है। जैसे ही हम किसी चीज को t मानते हैं उसकी रेंज तुरंत साथ में लिख लेते हैं। तो ये आपका आया टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स t इज इक्वल टू कितना -6 -1, ठीक है। लेकिन हमें t से क्या मतलब, हमें तो x चाहिए, तो मॉड x इज इक्वल टू -6 और -1। अब आप देखो मॉड x आपका -6 भी नहीं हो सकता, -1 भी नहीं हो सकता, तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 5 या फिर नो सॉल्यूशन, ठीक है। वैसे आप ये चीज डायरेक्टली भी बता सकते थे, कैसे, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, 7 मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये भी नॉन निगेटिव, ये भी नॉन निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नॉन निगेटिव चीजें मिलकर 0 कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एक और क्वेश्चन आज देख लेते हैं अपन, मॉड x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, और इसके लिए हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कौन कौन से ऐसे x एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो इस क्वेश्चन का एक और मेथड होगा सोल्यूशन सॉल्व करने का, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, अभी मॉडुलस के अंदर ही, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जैसा अभी हम मेथड्स डिस्कस कर रहे थे उस तरीके से अपन सोचे। तो क्या आप बताओ कि इस क्वेश्चन के लिए आप कुछ वैसा कर सकते हो कि मॉड ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू अल्फा, दैट मींस एनीथिंग शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, ऐसा यूज कर सकते हो क्या? नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशंस है, एक से ज्यादा मॉड की चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर हमें एक मॉड एक्स दिया होता और दूसरा कुछ और, मतलब मॉड के बिना भी दे दिया होता, तब भी हमें जरूरत पड़ गई थी उस एग्जाम्पल में, मॉड ऑफ 3x प्लस 2 वाले एग्जाम्पल में एक ही मॉड था, लेकिन उसको कहीं क्लब करना पड़ रहा था, तो इसलिए हमें उसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत पड़ गई थी, केसेस हमें बनाने पड़े थे। तो
तो यहाँ पे तो दो मॉड है, केस बनाने ही पड़ेंगे। तो केस बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या चाहते हैं, मॉड से फ्री हो जाए। मॉड से फ्री होने के लिए अपन ऐसे लिखेंगे, देखो मॉड x का मतलब क्या होगा, मॉड x का मतलब सभी जानते हैं x, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर x लेस देन 0 तो कितना होगा माइनस x। मॉड ऑफ x माइनस 2 कितना होगा, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 इज 2, सॉरी मॉड ऑफ x माइनस 2 इज x माइनस 2, अगर अंदर वाली चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 थी। यही 2 माइनस x हो जाएगा अगर अंदर वाली चीज लेस देन 0 थी। तो इट इज x माइनस 2 if x is greater than or equal to 2, if x is less than 2 then it is 2 minus x। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको सॉल्व करना, अब पहले तो इन्हीं को क्लब करना है आपको, है ना। तो आप कैसे क्लब करेंगे, आप देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स आपके क्या क्या हुए, एक क्रिटिकल पॉइंट आपका हुआ 0 और एक क्रिटिकल पॉइंट, मतलब इसने क्या क्रिटिकल पॉइंट दिया 0, इसने क्या क्रिटिकल पॉइंट दिया 2। तो आप क्या करेंगे, आप नंबर लाइन पे अगर चलिए प्लॉट करने चल जाते हैं अपन, ठीक है, एक 0 मार्क कर दिया, एक 2 मार्क कर दिया, तो आपकी पूरी नंबर लाइन कितने पोर्शन में डिवाइड हो गई, 3 पोर्शन में। एक पोर्शन था माइनस इंफिनिटी से 0, दूसरा पोर्शन था 0 से 2 और तीसरा पोर्शन था 2 से इंफिनिटी। तो हम पहला केस ले लेते हैं, जब x हमारा कहां है, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में है। इस केस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो जब x हमारा माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच है तो इस ये मॉड x कौन सी डेफिनेशन लेगा, माइनस x, तो इसने माइनस x ले लिया, माइनस। अच्छा अब आते हैं, जब x लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x माइनस 2 कितना होता है, x लेस देन 0, मतलब कहां जाएंगे हम, यही वाली डेफिनेशन फॉलो होगी x लेस देन 0 के लिए। तो कितना आएगा 2 माइनस x इज इक्वल टू कितना 2, तो माइनस x और यहां से देखिए आप प्लस x कैंसिल आउट हो रहे हैं, माइनस 2 इज इक्वल टू 2 बन रहा है, मतलब नो सच x, ये तो इम्पॉसिबल है, नो सच x, ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई x मिल जाता तो हम क्या करते, यहां जो x मिला उसका इसके साथ देखते कि क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। अब केस 2 पे आते हैं, केस 2 क्या है, 0 से 2, तो x हमारा 0 से 2 के बीच है अगर, तो चलो कहीं तो इक्वलिटी लगानी ही पड़ेगी, यही लगा लेता हूं मैं, यहां पे x लेस देन 0 लिया मैंने, अब मैं लगा लेता हूं इन दोनों पे इक्वलिटी, ठीक, कहीं भी लगाओ, एक जगह लगा लेना कहीं पे भी, ठीक है। तो 0 पे लगा ली और 2 पे भी लगा लिया, दोनों पे इक्वलिटी हमने लगा ली, ठीक है। अब देखिए आपका क्या आएगा, 0 से 2 के बीच, 0 से 2 के बीच मॉड x ने क्या बनाया, ये वाली वैल्यू ली, मॉड x क्या हो गया x के बराबर, माइनस, जब दूसरे वाले डेफिनेशन देखें x माइनस 2 की, तो x हमारा भी 2 से छोटा है तो ये वाली डेफिनेशन फॉलो होगी, 2 माइनस x इज इक्वल टू 2, तो आपका आ गया x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2 आपने लिया था क्या, हाँ ले लिया था, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 2 ले लिया था तो आप 2 को इंक्लूड यहीं पे कर सकते हैं कि भाई x इक्वल टू 2 सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया था। अगर आप चाहें तो अभी भी आपसे मैं कह रहा हूं कि आप चाहें तो x इक्वल टू 2 यहां मत लें, आप इतना ही क्वेश्चन रखो, ठीक है। मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूं इसी के साथ, ठीक है। यहां से तो आपको दिख रहा था कि x इक्वल टू 2 निकल करके आ रहा है और वो सोल्यूशन में आ जाना चाहिए, लेकिन अब मैंने कहा, मैंने यहाँ पे, चलो मेरी मर्जी थी, चूंकि मैं यहाँ पे 2 ना लूं, तो 2 मैंने इक्वलिटी नहीं लगाई, तो मैं अब क्या बोलूंगा, x इक्वल टू 2 तो आया था लेकिन मैंने यहाँ पे केस में नहीं इंक्लूड किया था, तो ये मेरा क्या बनाएगा, नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये x मुझे मिल रहा है और वो x यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा x पॉसिबल नहीं, ठीक है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। केस 3 देखो क्या होगा, केस 3 पे जब हम जाएंगे तो केस 3 में x हमारा, अब यहाँ इक्वलिटी नहीं लिए हो, यहाँ तो लोगे ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 तो लोगे ना, तो जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लोगे तो मॉड x कैसा खुलेगा, x, और दूसरी वाली डेफिनेशन कैसे खुलेगी, x माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू, ठीक है। तो क्या बना यहां से आ गया हमारा 2 इक्वल टू 2, मतलब क्या बोले इस बात को, x तो मिला नहीं, सीधा 2 इक्वल टू 2 आ गया। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि ये x पे डिपेंड ही नहीं करता भाई, लेफ्ट साइड हमेशा 2 रहती है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूज ऑफ x, LHS एंड RHS बोथ आर ऑलवेज इक्वल, दैट मींस कि x की हर एक वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, लेकिन कौन सी, यही जो कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं बस वही तो क्वांटिफाई करेगी। अब हम इसके लिए हम -5 पे थोड़ी चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि x यहाँ पे
x की वैल्यूज मैटर नहीं करती, हमेशा लेफ्ट साइड 2 आता है, राइट साइड 2 आता है, दोनों आपस में हमेशा बराबर रहते हैं। इसका मतलब हर एक x इंटरवल का सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से क्या आ गया आपका x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, और यही हमारा सोल्यूशन हो गया। बाकी दो जगहों से हमारे कोई भी सोल्यूशन नहीं मिले थे, यहां से हमें सोल्यूशन मिल गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आप देखिए इस चीज को, अगर आप कहे होते कि यहां पे मैं 2 इंक्लूड करूंगा, है ना, इंक्लूड करूंगा, यहां एक्सक्लूड करूंगा, तो भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। आप जहां चाहे वहां इक्वलिटी लगा लें, ध्यान ये रखें कि बस एक ही बार इक्वलिटी लगाएं, x इक्वल टू 2 हम यहां पे और यहां पे दोनों जगह इंक्लूड ना करने लगे। ठीक है, तो अभी तक तो हमने मॉडुलस से रिलेटेड डेफिनेशन, ग्राफ्स और उनकी इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड मॉडुलस के क्वेश्चंस, और साथ में अपन डिस्कस करेंगे मॉडुलस से रिलेटेड इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। थैंक यू ऑल।